हेलो फ्रेंड्स, बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ था कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर और स्टेनोग्राफर का, तो हमने क्या किया था कि पिछले वाले में आप लोग डिपोजिशन राइटर का आपने कट ऑफ देख लिया था, क्या कट ऑफ रहने वाला था। और बहुत सारे लोगों का ये मांग था कि आप सर स्टेनोग्राफर का भी कट ऑफ बता दीजिए कि क्या होने वाला है। तो उसी के साथ हम इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करने वाले हैं कि स्टेनोग्राफर का कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग हमने थोड़ी सी एनालिसिस इसके रिगार्डिंग किया है। पूरा क्वेश्चन पेपर को भी ढंग से देखा है और क्वेश्चन पेपर को देखने के साथ साथ ही उसके हार्डनेस लेवल को भी मैंने जांचा है और परखा है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है तो ये भी बहुत गलत सोच रहे हैं, और कट ऑफ बहुत हाई भी नहीं जाएगा इस बात की भी गारंटी है, क्योंकि पोस्ट भी बहुत सारे थे। 1562 पोस्ट पर पूरा एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारी यहाँ पर बातें हुई थी, जब हमने लाइव सेशन किया था तो बहुत लोग मात्रा में जुड़े थे और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर स्टेनोग्राफर का कट ऑफ दिखा दीजिए। एक और भी कोर्ट रीडर में एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसमें हमने फीमेल का कट ऑफ जो था वो साथ साथ नहीं जारी किया था, लेकिन इस बार स्टेनोग्राफर में मैं फीमेल का भी जो कट ऑफ है हर कैटेगरी का अलग अलग जारी कर रहा हूं। तो आपको ये सभी बातें देखने को मिल जाएंगी। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, अच्छा लगेगा तो बिल्कुल शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल भी है कि आप ध्यान रखना है इस बात का कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आइए हम पहले एनालिसिस करते हैं और पेपर के डिफिकल्टी लेवल की चर्चा करते हैं, और उसके बाद हम लोग एक जो दिखाया गया है एक्सपेक्टेड क्या आ सकता है और इसके बीच में जो एग्जैक्ट कट ऑफ लगभग जो लाई करेगा वो कितने से कितने के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हमने कुछ डाटा पे वर्क किया है, उसी के आधार पर है। और देखिए ये भी बात है कि कट ऑफ जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा तो आगे पीछे होना ही चाहिए और होता भी है, तो ये भी ध्यान रखना होगा। तो हमने एक मतलब अनुमान लगाया है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर कट ऑफ एनालिसिस हमने लिखा है। थोड़ा लेट हम ला रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव था, आप लोगों से हमने लाइव इंस्ट्रक्शन भी किया है, तो आप लोग लाइव भी जुड़ते रहेंगे। और एक बात और भी है, ध्यान रखेंगे कि हम लोग हर संडे को या जब आपकी जरूरत होगी तो आपके क्वेश्चंस को उठाने के लिए हम बिल्कुल लाइव होंगे। हमें टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और ये सब बातें आप वहां पर भी कर सकते हैं। कोई भी अगर इश्यू है तो टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो ये सभी सुविधाएं आपकी होंगी। कमेंट्स कर सकते हैं, तो ये सभी चीजें। चलिए आगे हम लोग पहले बढ़ते हैं, कट ऑफ का एनालिसिस देख लेते हैं। तो बात हम ये करते हैं कि सबसे पहले एग्जामिनेशन जो हुआ था वो 90 मार्क्स का हुआ था और टोटल वैकेंसी जो थी इसमें 1562 थी। तो डिपोजिशन राइटर यानी कोर्ट रीडर से ज्यादा वैकेंसी इसमें थी, इसमें तो 1100 लगभग पोस्ट थे, इसमें 1562 पोस्ट आपको देखने को नजर आ रहे हैं। अब देखिए सब्जेक्ट कौन कौन सा था, तो मैथ्स था, कंप्यूटर था, जीएस था, हिंदी था, इंग्लिश था। ये टोटल सब्जेक्ट पूछे गए थे और इसकी संख्या भी हमने लिखी है। तो मैथ्स 10 पूछे गए थे, ठीक है, कंप्यूटर 20 पूछे गए थे, जीएस 10 पूछे गए थे, हिंदी जो थे वो 25, इंग्लिश भी जो थे वो 25 पूछे गए थे। इतने मार्क्स के पूरे एग्जाम हुए थे, टोटल ओवरऑल 90 मार्क्स हुआ था। तो हमने एक आकलन ये किया है पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए, तो आप अगर मैथ्स में 10 हैं, तो मैं वैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत कम मार्क्स लेके आए, जैसे 40 या सोच रहे होंगे कि 32 में भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीरियस कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो भी होगा कि जितने लोग थे वो गारंटी नहीं, वो कट ऑफ पर निर्धारित नहीं करते हैं। 2-3 बातों पर कट ऑफ निर्धारित होता है। जैसे कि अगर बात कर ले कि उसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है जिनकी तैयारी है अच्छी है, वो कितने लोग बैठे हैं, उन्होंने कितने लोगों ने एग्जाम छोड़ा है, तो उस पर डिपेंड करता है। ना कि बहुत लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं और उनको इससे कोई मतलब रहता नहीं है। तो नौकरी उन्हीं को होगा जो पूरे अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे, ना कि 20 नंबर और 25 नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो एक मैचेबल रहेगा, ध्यान रखेंगे आप। और यूआर कैटेगरी का कट ऑफ वैसे भी आप जानते हैं कि थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि बाहर वाले लोग भी आकर इस सीट पर फाइट करते हैं। कैटेगरी में थोड़ा सा कम अपेक्षाकृत रहने वाला है। तो देखिए ध्यान से क्या है, मैथ्स 10 नंबर के पूछे गए थे,
तो अगर आप 7 से 8 यानी मिनिमम 7 नंबर ला रहे हैं और मैक्सिमम 8 ला रहे हैं, एक आध नंबर और पीछे ले जा सकते हैं आप, क्योंकि मैथ्स का लेवल मैंने देखा है, ठीक है उतना भी आसान नहीं था। अगर 7 से 8 है तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में माने जाएंगे। अगर हम मान लेते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर के 20 प्रश्न आए थे और वो भी आसान नहीं आए थे, लेकिन मैंने ये कहा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन वैसे भी सही हो जाता है बहुत लोगों का। 10 से अगर 12 के बीच में है, ठीक है, तो आप सेफ हैं बिल्कुल भी, यहां से कोई परेशानी आपको नहीं है। अगर जीएस का है, 10 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ था, और एक चीज और था, ये दोनों के दोनों थे, मैथ्स और कंप्यूटर, 30 नंबर जो था वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हुआ था, और थोड़ा ये टफ लेवल का था, ठीक है ना, मॉडरेट मान सकते हैं इस बारे में। जो सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं वो आसानी से निकाल जाएंगे, इसको कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर हम जीएस की बात करें, ठीक है, तो जीएस जो हुआ था वो 10 नंबर का, और ये लिखने वाला था, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप था, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था, ऑप्शन कोई नहीं था, आपको आंसर देना था। तो 7 से 8 नंबर अगर आप इसमें गेन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रश्नों को देखा है, कंपैरेटिवली जो है वो इजी था, कंप्यूटर थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन ये जीएस वगैरह जो था वो थोड़ा आसान था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में पूरे 25 प्रश्न थे, और 25 प्रश्न में से आप एक बात कर सकते हैं कि इसमें भी कोई साइनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह पूछे गए थे, विपरीतार्थक, समानार्थी, फ्रेज वगैरह यानी मुहावरे वगैरह पूछे गए थे, उनसे सेंटेंस बनाना था। तो इसीलिए हमने इसका जो आंकड़ा रखा है, हिंदी ठीक ठाक था, 15 से लेकर के 17 के बीच, यानी मिनिमम आपका स्कोर 15 है और मैक्सिमम स्कोर 17 है, तो बिल्कुल आप अप्लाई करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज लिखना होता है तो वो थोड़ा लोग बहुत कम कर पाते हैं, तो उसमें समस्याएं आती हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 25 में अगर आपका 14 से 15 सही हो रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 90 में आपका मार्क्स अगर 53 से लेकर के 60 के बीच में यूआर जनरल में अगर लाई कर रहा है तो सेफ है। अभी मैं यहाँ पर अलग से उनका लिखूंगा, यानी कि हमने जो एवरेज निकाला इसका, इसके बीच में जो लाई करेंगे उनका जो है मैक्सिमम होने का चांसेस रहने वाला है, ठीक है। तो इतना से अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत कम चला जाएगा, 40 या 42 जाएगा, तो वो यूआर कैटेगरी में तो बड़ा मुश्किल है, बाकी अन्य कैटेगरी का थोड़ा अनुसार से जो है वो कम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि कट ऑफ आखिर में रहने वाला क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यूआर मेल की बात करते हैं, तो यूआर मेल का जो है वो जो कट ऑफ है, आप देखेंगे कि 53 से लेकर के, ठीक है ना, 53 से लेकर के वो आपका स्कोर जो है वो 56 तक लाई करने वाला है। यानी कि 3 नंबर का हमने यहाँ पर डिफरेंस दिया है। 53 से कितना लेके चलेंगे, 56 लेके चलेंगे, और इसी के बीच में अगर आपका स्कोर लाई कर रहा है तो बिल्कुल भी आप सेफ हैं। आपको तैयारी करनी चाहिए आगे, क्योंकि आप लोगों ने जाना है कि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम भी छोड़ा है इसका, ठीक है ना, तो एब्सेंट भी रहे हैं, तो उसी के रीजन से कट ऑफ की संभावना है कि गिरेगी कुछ। अब अगर हम बात करें फीमेल की बात करें, तो फीमेल का जो कट ऑफ है वो ज्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है, कि सीटों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में तो है नहीं, लेकिन स्टेनोग्राफर से जो है वो ठीक ठाक है। यानी 50 से 52 अगर आपका स्कोर फीमेल में बन रहा है, आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो आप सेफ माने जाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप हैं, ठीक है, तो आपका स्कोर अगर 50 से लेकर के आपका अगर 53 तक बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। 50 से 53 तक आपका स्कोर जा सकता है। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के फीमेल की, तो 49 से लेकर के अगर आपका स्कोर 51 तक है तो बिल्कुल भी आप सेफ माने जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, बीसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर बीसी कैटेगरी का देख रहे हैं तो 1 नंबर आप थोड़ा सा मिनिमम में कम कर लीजिए, यानी कि 52 नहीं, आप 51 भी मान सकते हैं, यानी कि 51 से लेकर के, ठीक है ना, 51 से लेकर के अगर 53 के बीच में अगर आप लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ माने जाएंगे, ठीक है। और इतने में आपका रिजल्ट होना है, आपको तैयारी करनी चाहिए। और अगर हम बात कर लेते हैं फीमेल की बीसी के, तो ये भी कहीं ना कहीं
49 से 51 के लगभग ही रहने वाला है, क्योंकि बीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई ज्यादा अंतर होता नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में अगर आपका स्टेनोग्राफर में 49 से लेकर के 51 मार्क्स तक आ रहा है तो आप बिल्कुल भी सेफ हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर ईबीसी में अगर हम बोले कि अगर फीमेल है तो 47 से 48 मार्क्स आ रहा है, तो आप इसके बीच में अगर लाई कर रहे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है ना। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में आपको 44 से 46 नंबर लाने होंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो 41 से लेकर के आपको 43 के बीच में नंबर अगर आपका है तो आप एसटी कैटेगरी से सेफ माने जाएंगे। अगर हम बात कर ले एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ होने वाला है वो 42 से लेकर के 43 के बीच में कट ऑफ इसका होगा। और अगर हम फीमेल की बात करें तो 40 से 41 के बीच में इसका एसटी के फीमेल कैंडिडेट का जो होगा वो कट ऑफ जाने वाला है। और ये सबसे जरूरी बात था कि आप लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि पीएच का भी क्या होने वाला है, तो हमने उसको भी यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो हम यहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं करते हैं। अगर 4 या 40 और 42 के बीच में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप इसको 41 भी कर सकते हैं। तो अगर 41 के बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ माने जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक जो कट ऑफ का एनालिसिस किया है वो किस तरीके से किया है। और आप सोच इतना भी रहे होंगे कि 1-2 नंबर अगर आप आगे पीछे भी हैं, यानी पीछे हैं, तो मैंने एक मैक्सिमम क्राइटेरिया आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी पढ़ने वाले बच्चों की कमी नहीं है, आप भी जानते हैं। अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो मैं भी उससे सहमत होऊंगा। आप अगर सोच रहे होंगे कि 30 नंबर ला करके भी बहुत सारे लड़के एब्सेंट कर गए तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो बहुत भूल है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की कमी नहीं है। आपने देखा बीपीएससी ट्री का एग्जामिनेशन हुआ, उसका भी कट ऑफ निकला, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, और बहुत लोगों ने 70 के आसपास दिखाया उस कट ऑफ को। और लेकिन जब कट ऑफ की बारी आई तो 80 और 90 कट ऑफ जाना शुरू हो गया। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो हर एग्जामिनेशन में जो है आप जब अनुमान लगाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं, पढ़ने वाले बच्चों की कमी नहीं है। तो उसी के आधार पर हमने एक ये कट ऑफ बताया। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है, ठीक है, 50 तो कम से कम, जैसे आप जान रहे थे डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक था, जैसे उसमें फ्रेज वगैरह सेंटेंस में यूज करना था, कुछ आसान थे, साइनो एंटो लिखना था, वो बहुत आसान थे, ठीक थे, मतलब आप बना सकते थे। तो हमने एक कैटेगरी का एक आपके सामने जो रखा है, ये जो यूआर कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह, ठीक है, ये ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। तो यही चीज अगर आप इसके बीच में लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आसानी आपके लिए रहेगा, आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर सकते हैं। एक बात और, हमने ये मैक्सिमम कट ऑफ बताया है, कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाने की संभावना है, हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो जाए, वो आपको ध्यान रखना होगा। तो 1-2 नंबर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1-2 नंबर पीछे अगर है तो आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात भी ध्यान रखिएगा, आप आगे वाले एग्जामिनेशंस की तैयारी भी करते रहेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेनोग्राफर अभी ही आने वाला है, फिर अभी बहुत सारा स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आने वाला है। एक और चर्चा करनी थी, इस पर हम लोग लाइव सेशन करेंगे एक बार, और आपको बहुत जानकारी पूरे अच्छे तरीके से देंगे। ये जानकारी है जो अभी एक वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना, तो उसी के बारे में ये जानकारी है ना। तो ये वाली जानकारी जो होगी वो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा कि सिविल कोर्ट में एक और वैकेंसी लगभग 1600 पोस्ट के अंतर्गत आने वाली है, ठीक है। जो वैकेंसी जो होगी सिविल कोर्ट में, ये वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने होगी, जिसमें आपको टाइपिंग खोजा जाएगा और टाइपिंग से रिलेटेड ये वैकेंसी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से टाइपिंग आप करते रहें, क्योंकि 1600 की जो वैकेंसी फिर से आएगी, इसके बारे में मैं लाइव सेशन में आपको जानकारी दे दूंगा कि कौन सी वैकेंसी और क्या है। लेकिन उससे पहले क्या है कि इसके बारे में अगर आपका इतना नंबर लाई कर रहा है तो आप एक बार तैयारी करें, और नहीं आ रहा है तो फिर टाइपिंग की भी तैयारी करते रहें। अगर इन तीनों से भी आप चूकते हैं तो फिर आगे फिर भी वैकेंसी आपके पास बचा हुआ रहेगा। तो वैकेंसी की कमी नहीं है, आप कंटिन्यू तैयारी करते हुए रहेंगे। और एक बात और कि जो भी हमने मतलब
मैथ्स का ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ाया हुआ है, आप उसको जाके देखेंगे, स्टार्टिंग वीडियो से जाके देखेंगे, बिल्कुल सीजीएल मेंस तक के लेवल का वो पढ़ाया हुआ है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार जाके बिल्कुल उस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। कट ऑफ के साथ साथ उस वीडियो का भी एनालिसिस करेंगे, तब आपको पता लगेगा। और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी वीडियो डाला हुआ है, आप उसको भी जाके एक बार जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसमें क्या दिया गया है। तो वो भी बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाया गया है, आप जाइए उसको पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको। और आगे फर्दर जो है हम लोग और वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो ये कट ऑफ की वीडियो आज बनानी थी, बहुत आपके रिगार्डिंग आप लोगों ने इस बात के लिए कमेंट किया था कि स्टेनोग्राफर का कट ऑफ क्या रहने वाला है, और बहुत सारे लोग डेट के बारे में भी मेंशन कर रहे थे। तो डेट जो होगा वो बहुत जल्द इसका एग्जामिनेशन घोषित किया जाएगा, तो स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो होगा वो मे भी पहले लिया जाए, ये भी आप ध्यान के रखेंगे, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट दिया जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा, तो वही पॉसिबिलिटी भी नहीं है उस बात की, बहुत कम समय दिया जाएगा और एक महीने के अंदर आपका एग्जाम रिजल्ट के बाद आपका तुरंत कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, बाकी बात हम लोग फिर से अपने सेशन में करते रहेंगे। और बाकी और भी किसी चीज मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए, आप नीचे भरपूर कमेंट करिए। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आप व्हाट्सएप से जुड़े, ठीक है, आप हमारे फेसबुक चैनल से जुड़े, तो सब कुछ से आप जुड़ते चले जाएं। उसके बाद आपको अगर किसी भी चीज की जानकारी, आप हर जगह कमेंट छोड़ सकते हैं, हम बिल्कुल उसका रिप्लाई आपको बहुत तेजी में करेंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और है कि हम लोग हैं जो थोड़ा सा एक रिलायबिलिटी बनाना चाहते हैं। कोई भी शायद जो मतलब बहुत लोग जो होते हैं मतलब आप लोगों से सीधे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे चैनल का एक आपके पास ये रहेगा कि आप सीधे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप जिस दिन बोलेंगे हम उसी मुद्दे पर आपको लाइव होते हुए नजर आएंगे, बशर्ते थोड़ी सी छुट्टी की भी कमी होती है, लेकिन जब मैं भी छुट्टी में होऊंगा, आप कमेंट करेंगे, किसी भी बात पर आप पूछेंगे, तो हम बिल्कुल भरसक प्रयास करूंगा कि मैं आपका जो है हर क्वेश्चन का आपका उत्तर दे सकूं, और सभी से रिलेटेड बातों के आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उन सभी को मैं दूर कर सकूं। तो आप लोग एकदम कमेंट करना नहीं भूलेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे, एकदम बिल्कुल वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।